Hey guys, how are you? I Shakshi, BSN 4th year appearing student today came with this video. So guys, this video is for those who are thinking to take admission in BSc nursing. So in this video, I am going to cover all your nursing essentials which help you to take right decision about your life profession. I'm going to cover in this video about the timings and about the requirements, the assignments and duty hours and rule regulations, your shift, morning, evening and night shift and community posting and gynae posting all over your theoretical and practical part. So watch till end. सो गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, क्योंकि प्रोफेशन ही एक वो है जिसके साथ हमें थ्रू आउट द लाइफ अब डील करना होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री. सो लेट गेट स्टार्ट. सो गाइज नंबर वन पॉइंट ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट इसलिए बिकॉज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन जो होता है हमारा वो हमें करना होता है. थ्योरेटिकल में आप बस रीड करते हो, प्रैक्टिकल्स में आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती है उसके रिगार्डिंग. तो प्रैक्टिकल पोर्शन में होता है हमारा. अब मैंने डिफ़िकल्ट क्यों बोला? डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि डिफ़िकल्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट डायरेक्ट हिंदी से वो एकदम इंग्लिश में आ रहे हैं, उनको ऑर्गन्स के नाम फंक्शंस याद करने में प्रॉब्लम होती है. अगर टाइम नहीं दे रहे अपने स्टडीज़ को तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेल इन एग्जाम्स. इसलिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग कैन बी अ डिफिकल्ट इफ दे आर नॉट स्टडिंग, एंड इफ दे फोकस ऑन देयर स्टडिंग इट विल बी अ गुड ऑप्शन एंड दे कैन इम्प्रूव देयर सेल्फ. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका ये है कि नर्सिंग्स में आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी होती है. आपके प्रैक्टिकल्स आर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट होती है. मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में. सो एक ये भी है कि आपको ये चीज़ ये सिखा दिया हाउ टू मैनेज द टाइम. ठीक है. सो दिस कैन बी द सेकंड थिंग कि भाई नर्सिंग प्रोफेशन में होता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि नर्सिंग में ओनली डे ड्यूटीज़ होती है तो ऐसा नहीं है. मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट होती है. तो बिफोर चूजिंग दिस प्रोफेशन यू माइट बी मेंटली प्रिपेयर कि आपको मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट की ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी इन योर कॉलेज आवर्स ऑल्सो एंड आफ्टर ऑन आपके मतलब प्रोफेशन में तो करनी ही होती हैं. सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू से अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन. सो गाइज मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट हमारा ये है टीम वर्क. तो टीम वर्क हमें आना चाहिए इफ़ वी आर गोइंग टू चूज़ अ नर्सिंग प्रोफेशन, बिकॉज टीम वर्क में ही हमारा क्या होता है, नर्सिंग प्रोफेशन में हमें ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी होती है, असाइनमेंट्स वर्क होता है, ड्रग प्रेजेंटेशन होती हैं, हेल्थ टॉक्स होते हैं. तो उसमें आपकी गुड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए सो दैट यू कैन मैनेज दीज थिंग्स ऑल्सो. अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो एंड दिस थिंग, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कि थ्योरी है और टीचिंग बनना है, दैट्स ओके, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हॉस्पिटल वर्क जहाँ पर आपको टीम वर्क आना चाहिए. एक टीम के साथ आपको काम करना होता है. डॉक्टर्स हो गए, एनेस्थीशियोलॉजिस्ट हो गए, फार्माकोलॉजिस्ट हो गए. तो टीम वर्क आपको आना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू टेक योर नर्सिंग प्रोफेशन इन फ्यूचर. फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा फैशन फ्रीक हैं, मीन्स यू लाइक लिपस्टिक, आईलाइनर्स, लॉन्ग नेल्स एंड हेयर्स, कलर्ड हेयर्स एंड fashion accessories, watches, rings, and for boys goggles and fancy dresses. So this is not in nursing profession. So nursing profession में आपके कॉलेज की एक सर्टेन ड्रेस होती है, दैट इज़ लाइक अ नर्सेज हॉस्पिटल ड्रेस. जैसे हॉस्पिटल्स में होती है ऐसी कॉलेज की एक ड्रेस होती है. यू हैव टू डेली वेयर दैट ड्रेस. और आपको एक प्रोफेशन में आना होता है, उस ड्रेस में ही आप घर के क्लोथिंग्स में कॉलेज नहीं आ सकते हो. एंड डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मोस्ट ऑवर यूनिवर्सिटीज़ में आपका नर्सिंग में यूनिफॉर्म होती है. सो गाइज इफ़ यू लाइक मस्कारा, आई लाइनर्स, लिपस्टिक्स एंड ओपन हेयर्स, तो नर्सिंग में ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. इवन आपको ये भी अलाउ नहीं है कि आप अपने होम वेयर्स में आए, अपने क्लोथिंग्स में आए. नो, यू हैव टू कीप इन योर यूनिफॉर्म ओनली. फॉर बॉयज़ बियर्ड नहीं होनी चाहिए एंड यू हैव टू शेव प्रॉपरली एट टाइमली, और शॉर्ट हेयर होने चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स रेगुलेशन ऑफ नर्सेज. नो वॉचेज, नो आई लाइनर, नो लिपस्टिक, नो ओपन हेयर्स. जूड़ा विद जूड़ा बन यू हैव टू पुट. सो गाइस नंबर फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑल अबाउट द पोस्टिंग. सो पोस्टिंग हमारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है. तो फर्स्ट ईयर में वी हैव अ पोस्टिंग ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, जहाँ पर हमें बेसिक नर्सेज का जो बेसिक होता है वो सिखाया जाता है. प्रैक्टिकल पार्ट में जो होता है हमारी 2 to 3 months 6 months की हमारी ड्यूटी होती है, डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. देन हमारी सेकंड ईयर में कम्युनिटी पोस्टिंग होती है. कम्युनिटी पोस्टिंग में हमें डिफरेंट विलेज में पोस्ट किया जाता है. हमें ग्रुप वाइज हमें घर में जाना होता है एंड हिस्ट्री कलेक्शन करनी होती है हमें. सो सेकंड ईयर में कम्युनिटी पोस्टिंग होती है हमारी. थर्ड ईयर में हमारी साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक पोस्टिंग होती है हमारी, रिलेटेड टू मेंटल पेशेंट्स एंड रिलेटेड टू चाइल्ड. बताती है हाउ टू डील विद द साइकेट्रिक पेशेंट जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनके साथ, एंड देन ऑल्सो विद पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो हमारे बच्चे जो इन्फेंट चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ हमें कैसे डील करना होता है. देन हमारा पीडियाट्रिक साइकेट्रिक पोस्टिंग के बाद फोर्थ ईयर में हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग होती है, गाइनी पोस्टिंग होती है एंड हमें अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी होती है. देन वी हैव आर इंटर्नशिप. सो इट इज़ ऑल अबाउट पोस्टिंग. पोस्टिंग आपका मैंने बता दिया, ये डे शिफ्ट में भी होती है, इवनिंग भी होती है और नाइट शिफ्ट भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस ईयर में हो या आप कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में हो. डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैव देयर ओन प्रोटोकॉल्स एंड ओन rules regulations regarding
रिगार्डिंग द पोस्टिंग्स, और आपके रोस्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर स्टूडेंट की ड्यूटी रोटेट होती रहती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यूटीज़. सो गाइस, मूविंग ऑन टू 6 पॉइंट ये है कि हमारी जो है इसमें फ़ाइल्स बनती है और असाइनमेंट्स होते हैं. हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, एनसीपीज़ बनती हैं बहुत ज़्यादा. और वो एनसीपीज़ जो होती हैं हमारी वो एक फ़ाइल में लगती हैं. तो हमारी फर्स्ट ईयर में हमें नर्सिंग फाउंडेशन की बनानी होती है. देन सेकेंड ईयर में हमारी कम्युनिटी की एंड एमएसएन की फ़ाइल बनती है. देन हमारी थर्ड ईयर में साइकेट्रिक पीडियाट्रिक की. देन हमारी फोर्थ ईयर में हमारी गायनी की बनती है फ़ाइल, एंड अगेन कम्युनिटी की. सो लेट मी शो यू फाइल. Let's have a look on file. This is our file, guys. See, this is our file. How much assignments you have? If you think nursing is easy, तो not that much easy. You can see by your own the assignment work. So ये हमारी फाइल होती है जो हमें बनानी होती है. सो मूविंग ऑन टू द सेवन पॉइंट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट. सो हमारे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे होते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. देन हमारा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एंड नर्सिंग फाउंडेशन. सो इन सब के आपको पेपर्स देने हुए होते हैं. तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में. देन मूविंग टू सेकंड ईयर सब्जेक्ट. तो सेकंड ईयर में हमारा सोशियोलॉजी होता है, मेडिकल सर्जिकल 1 होता है. देन हमारा कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है, इन्वायरमेंट होता है, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है. देन हमारा थर्ड ईयर में साइकेट्रिक पीडियाट्रिक एंड मेडिकल सर्जिकल सेकंड होता है हमारा, एंड रिसर्च होता है हमारा. 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. देन मूविंग टू द फोर्थ ईयर में हमारा गाइनी होता है, कम्युनिटी होता है, मैनेजमेंट होता है, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है. So guys, I hope you liked the video and your all queries related to nursing are clear now. And if you have any query, you can write down in the comment section, and I will provide all the details in the description box. So please go out through the description box also. So bye bye.